दोस्तों, कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब मेरे साथ हैं। कर्नल साहब, वक्त का शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब, आपके भी वक्त का हमेशा के लिए शुक्रिया। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड लोग काफी अप्रिशिएट करते हैं इस बात को कि कमर चीमा साहब काफी एंगेज रहते हैं इंडिया के साथ, विच इज अ वेरी वैसे गुड थिंग। मैं तो इंडिया मुझे छोड़े, मैं इंडिया के साथ क्या एंगेज हूँ क्या नहीं हूँ। कर्नल साहब, आप अभी गए हुए थे वहां पे, क्या नाम है उसका, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा यूरेनियम लेने गए हुए थे, सुनने में आता है। बड़ी बात है जनाब कि नरेंद्र मोदी साहब वहां पे यूरेनियम की डील्स करने गए हुए थे। और कर्नल साहब, आपको मुबारक दे दूं कि इंडिया का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी 19,000 जो फाइल्स हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। हैकर्स ने, जो प्लांट के कॉन्ट्रैक्टर हैं रिलायंस ग्रुप, उसने कंफर्म किया है कि हमारी ब्रीच हुई है। मुझे ये बताएं कि इंडिया के ऊपर तो इतबार ही नहीं किया जा सकता। आपका जिस तरह का निजाम है, आप किस चक्कर में वहां पे जाके यूरेनियम ले रहे हैं और जाके तो वो कर रहे हैं। कल साहब, आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान इस मामले में सच्चा है कि आपकी कैपेबिलिटीज कोई नहीं है, ये दुनिया की आपके ऊपर अनायात हैं? वरना अगर किसी पावर प्लांट की 19,000 फाइलें ऑनलाइन मिल रही हों तो क्या होगा कल साहब? ये तो कुछ आज कैसे डिफेंड करेंगे भारत के इस नेशनल सिक्योरिटी डिजास्टर को? कमर चीमा साहब, डिफेंड तो वो करेगा जिसने कुछ गलत बोलना हो, झूठ फैलाना हो, प्रोपोगेट कराना हो, नैरेटिव चलाना हो। इन सब में इंडिया का कहीं कोई नंबर आता नहीं है, क्योंकि आपका कंपटीशन में आप बहुत आगे हैं इस मामले में। तो इसलिए हम इसमें आपके साथ कॉम्पीट बिल्कुल नहीं करें कि डिफेंड करना है कोई भी चीज को। वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस फैक्ट्स। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया हैज एग्रीड टू गिव अस दैट यूरेनियम। ये भी दुनिया का अकेला, ये अकेला वो इंसिडेंस है जहां यूएस से लेके किसी कंट्री ने अपोज नहीं किया कि इंडिया को पावर जनरेशन के लिए जो यूरेनियम दिया जाए। वो अच्छी बात है। दैट मीन देयर इज अ डेफिनेट डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी। भाई, ईरान भी एक्चुअली अगर देखा जाए तो यूरेनियम, ईरान का कहना है कि हम तो पावर के लिए ले रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर दुनिया नहीं एतबार कर रही। आपके यहाँ तो उससे भी 10 कदम आगे वाली बात है। आपके ऊपर तो एतबार कोई भी नहीं कर पाएगा, इसलिए आप उसे बनाते नहीं है, इसलिए आप उसके ऊपर काम नहीं करते हैं। बट आपने जो बोला है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, बिल्कुल। 19,000 से कुछ ज्यादा फाइलें हैं जो वो, व्हाट इज दैट कंपनी कॉल्ड एज, जो हमारे तमिलनाडु का जो प्रोजेक्ट है, रैनसमवेयर की जो कंपनी है, वर्ल्ड लीक्स, यस दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग एट। तो वर्ल्ड लीक्स ने इसको पोस्ट किया है, और तकरीबन आपको वैसे बता दूं, 8,58,000 फाइल्स उस साइट पर डाली गई हैं वर्ल्ड ओवर, जिसमें से रिलायंस की 19,000 से कुछ ज्यादा फाइल्स हैं। 19,000 से भी ज्यादा है, मैं तो आपसे एक कदम आगे मानने को तैयार। लेकिन आपने ये क्यों नहीं देखा कि उस 19,000 फाइल में किस टाइप की फाइल्स है, क्या सिक्योरिटी रिस्क है, वाह क्या वाह क्या सेफ्टी रिस्क है। वाह। नहीं नहीं, अब मैं आपको बताता आगे हूँ क्या ना, है। आगे ना। नहीं नहीं, इसमें डिफरेंट नहीं आ नहीं गए, मैं तो आपको बता रहा हूं। मैं आपको सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देयर आर समथिंग विच इज कॉल्ड एज इन पब्लिक डोमेन। आई डोंट नो आपका न्यूक्लियर के बारे में कितना एडवांस स्टेज की नॉलेज है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, कोई भी न्यूक्लियर प्लांट जब बनता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है सो कॉल्ड आउटसाइड द प्लांट, और एक होता है इनसाइड द प्लांट। ये जितनी बातें अभी हम कर रहे हैं रिलायंस की, दिस इज आउटसाइड द प्लांट। और जब आउटसाइड द प्लांट की बात करते हैं तो उसका जो बाहर का कूलिंग सिस्टम है, उसमें कौन सा कंप्रेसर लगेगा, कौन सा जनरेटर लगेगा, कौन कौन से कंडेंसर्स लगेंगे, ये वो उन सारी चीजों की बात है। इसका इंटरनल किसी भी न्यूक्लियर पार्ट के साथ कहीं कोई कनेक्शन नहीं होता है। और ये वो वाली स्टेज का अनफॉर्चुनेट लीक आउट है जिसको मैं सीरियस लेने के लिए तैयार हूं। वी आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी डेंजरस, मैं तो ये भी कह देता हूँ। साइड इसमें क्या आउटसाइड, डाउट है? इनसाइड आउटसाइड, ये काम पाकिस्तान से हुआ होता ना। अगर पाकिस्तान के कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट की कोई फाइल्स होती तो उसमें रौला पा हा 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 की हो गया। और आपको हाँ मजे की हाँ बात, जरा सुनिएगा, जरा सुन ली हजूर, सुन हाँ लीजिएगा। ये कल रॉयटर्स ने खबर दी है। किसी इंडियन मीडिया आउटलेट ने, सिवाय एक मीडिया आउटलेट के, किसी इंडियन मीडिया आउटलेट ने इसके ऊपर बात नहीं की।
सिवाय चलो एक कोई के। बात नहीं। मैं मेरी बात सुनिएगा। हाँ मैं कौन, मैं हाँ एक कौन है, एक कौन है, एक कौन है? हाँ हाँ, अब सुने 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 सुने। अभी मैंने गूगल कर रहा हूँ, मैं सर्च कर रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ने उसी वक्त इसको शेयर किया था, थोड़ी देर बाद द हिंदू ने हिम्मत करके अभी घंटा पहले इसके ऊपर खबर की है, और बाकी गोदी मीडिया ने तो गाली नहीं ना की थी। ठीक है, तो मतलब द पॉइंट इज कि आपको समझ लगी कि कौन सा मीडिया इंडिया में कितने जोगा और क्या बोलता है। मतलब आपको मतलब कल सब मान जाए, हम भी आपको जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, लेकिन चले कोई बात नहीं। आपका हक है, आपको यूरेनियम मिलना चाहिए, और आप इसी तरह आपकी फाइलें ब्लैक मार्केट में बिकनी चाहिए। ये आपका लेवल है। ये आपकी एक तरफ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग गल आ गई है कि कदी ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, कभी ਤੁਹਾਡੇ न्यूक्लियर ਦੀਆਂ फाइलां सड़कों ਤੇ ਲੱਭ रही ने, कभी आपका यूरेनियम आपकी आपकी मार्केट्स में बिक रहा होता है यूरेनियम। कल साहब मैं कितनी मिसालें दूं, आपका यूरेनियम मार्केटों में बिक रहा है, आपकी फाइलें की डाटा जो चोरी हो गया, मिसाइल आपसे छूट जाते हैं। आप कोई रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं? बिल्कुल सही बात है। और वो जो आप न्यूक्लियर बिक रहा है, पाकिस्तान तो पता नहीं कितने टाइम से ढूंढ रहा है, उसे मिल ही नहीं रहा। वो तो खरीदने के चक्कर में घूमे जा रहा है। आप अपनी गवर्नमेंट की मदद करो, मैं आपको मदद कितनी करो भाई अपनी गवर्नमेंट की, कि यहाँ यहाँ मिल रहा है। और मैंने अभी अभी आपको बोला, मैंने आपको, और बाय द वे जो आपने बोला है कि रिपोर्ट करा या नहीं किया, रिलायंस का ऑफिशियल रिलायंस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। एंड इवन जिस कंपनी को उन्होंने ये सो कॉल्ड डाटा सिक्योरिटी जो आउटसोर्स किया है, दैट कंपनीज आई थिंक योटो, हाँ योटो को जो बोला है, दोनों का स्टेटमेंट है जो मैच करता है कि अराउंड 28th of May this was discovered and it was immediately reported to the government. So where is the question कि नहीं किसी को पता ही नहीं चला, रॉयटर को पहले पता चल गया, रॉयटर को पहले नहीं पता चल गया। यार मैं कल आपको साहब, ये आप ऑफिशियल स्टेटमेंट है भाई। क्या इसके कि आप कहें कि ये हमारी नालायकी है कि यूरेनियम मार्केट में बिक रहा है, डाटा ब्लैक मार्केट में बिक रहा है, मिसाइल आपके छूट के दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं, आप उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। नहीं, देखो ये तो वो वाली बातें है ना कि जिसके पास मिसाइल होगी, जो आर्मी उस पर ट्रेनिंग करेगी, भाई उसका छूट वहां पर जाएगी, कहीं ना कहीं वो मिसाइल सिर्फ पाकिस्तान की तरफ क्यों वो चलती है? छूट जाएगी। वो तो और देखिए, अट्रैक्शन देती है, आपने कल साहब आपने अट्रैक्शन देती इंतहाई है। मासूमाना ठीक और है ना? साफ अब आपके यहाँ पर ना ट्रेनिंग होती है, आपके यहाँ ना ट्रेनिंग, क्योंकि आपके पास आर्मी जो है वो ओ तो यार कल साहब, रेयर यार अर्थ मटेरियल बेचने में लगी हुई है। आज आपने लतीफा सुना आपकी दिया। आपकी आर्मी आपने जो कहा है, जब मिसाइल होगी तो आपकी चलेगी। आर्मी आपके सामने है कि पीओजेके में इस समय आपके वो क्या इरशाद साहब हैं कोई, अच्छा वो कल बड़े साहब, अच्छे से बता रहे हैं, सिविल बात वो किया। अच्छे से बता रहे हैं कि भाई पीओजेके में अगर मेरी आर्मी और रेंजर को पीटोगे तो हम गोली नहीं चलाएंगे तो क्या चलाएंगे। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं मैं है, मैं ये कल आपके साहब इरशाद साहब आपको का है। ना मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ, यकीन करके मानो। पूछे क्यों? क्यों आपने क्यों? मजे की बात बता दी है। आपने क्या कहा? उसने कहा यार बात सुनो, जब मिसाइल होगी तो चलेगी ना, फिर वो कहीं ना कहीं चल जाती है, मिसाइल पर ट्रेनिंग करते हुए चल जाती है ना यार, ये क्या यार ये तो आपने, क्यों नहीं? जब मिसाइल होगी तो चल ही क्यों जाती नहीं? है, मिसाइल हो भाई जाती जब देखो, जब आप रियल मिसाइल के ऊपर ट्रेनिंग करोगे, भाई आपके यहाँ तो का कंसेप्ट नहीं है ना कि रियल लाइव एम्यूनेशन के ऊपर ट्रेनिंग किया जाए। हमारी तो रोज का काम होता है। मैं अपनी रेजिमेंट में रोजाना लाइव आर्टिलरी एम्यूनेशन को उठाता हूँ, एज अ ऑफिसर उठाता हूँ, सो दैट मुझे पता हो कि कौन सा एम्यूनेशन कौन सा है, उसके आगे कौन सा फ्यूज लगना होता है, मैं उसे देखता हूँ। मेरी लाइव ट्रेनिंग होती है इस बात के ऊपर, ठीक है ना? तो है। इसलिए आप मैं इस चक्कर आपको में मत मानने पड़िएगा। मैं आपको नहीं, आपको मानने मानने की, आई एम मैं, वेरी आप प्राउड ऑफ मानिए यू। अब मेरी बात, आपने अब आप कहा मानिए मेरी बात कि जो आप बता रहे हो, जो जिसको आप बता रहे हैं, आप लाइकी देखिए। एक एक नालायक को लाइकी से सीखना चाहिए। और मैं लाइकी क्या है कि क्यों इंडिया ने अपने न्यूक्लियर सिस्टम को सेव करने के लिए उसके दो पार्ट रखे हुए हैं, एक है मैं आउट ऑफ द प्लांट और कल एक है इनसाइड द प्लांट। मैनू यकीन करके माने, मुझे आप पे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है। पूछे क्यों? आप कह रहे हैं मिसाइल क्यों? होगी तो चलेगी ना, इतना तो फिर चल जाती है मिसाइल, ये तो कोई बात ना हुई कि मिसाइल नहीं चलेगी, मिसाइल तो चलेगी।
ये तो आपने सही जो है ना, सही फौजियों वाली बात कर दी है, इंडियन फौजियों वाली। बहरहाल कल सब मूविंग ऑन, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपसे डिस्कस करना है, वो ट्रम्प फिर 100% टैरिफ लांडे है, वो फिर 100% टैरिफ लगा रहे हैं उनके। आज वो मैं देख रहा था उनकी वो जो यूएस लॉ मेकर्स ने कहा है कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे चाइना के ऊपर, इंडिया के अंदर, स्लोवाकिया के ऊपर, क्योंकि आप रशिया से तेल ले रहे हैं। कल साहब ये रोज एम्बैरेसिंग कंडीशन आपके लिए नहीं बन गई? रोज जब इसमें एम्बैरेसिंग नहीं है ये कमल आपके चीमा साहब, इसमें एम्बैरेसमेंट नहीं है। कल साहब ये आप बड़ी समझो मेरी बात। हाँ, नहीं नहीं नहीं, आपको आपको नहीं समझ आ रही। मैं आपको कितनी बार बोला है कि आपका कंट्री का एजुकेशन बजट बढ़ाइए, सो दैट आप लोगों का विजन बढ़ेगा, थिंक टैंक आपके बढ़ेंगे। आपने शुरुआत करी है, एक अच्छी शुरुआत करी है आपने थिंक टैंक की, बट उसको उसको वो सपोर्ट मिलना चाहिए कि नॉलेज भी तो चाहिए ना। अब आप एक बात बताओ, दो कंट्री इस समय टैरिफ से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड एक डील के ऊपर बात कर रहे हैं। आपके सामने ऑन रिकॉर्ड है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इंडिया का जो पहला उन्होंने लगाया था उसको रिड्यूस कर रिफंड करवा दिया कि नहीं, 15% से ज्यादा नहीं लग सकता। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, पहली बात। दूसरी बात अब आती है कि जो हमारे और उनके बीच में जो ट्रेड डील की बात चल रही है उसमें ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स करी जाती है कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। क्यों? क्योंकि दे वांट जीरो, जीरो टैरिफ। इस समय वो भी मेरे से बहुत परेशान है, क्योंकि जो रेसिप्रोकल टैरिफ हमने लगाया है, मैं तो उसका 15% झेल लूंगा, वो मेरा नहीं झेल पाएगा। मानिए मेरी बात, जो कि ट्रम्प साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपने कॉर्न मेरे यहां पर भेजना है तो मैं 30% से कम टैरिफ नहीं लगाऊंगा, मैं उससे ज्यादा ही लगाऊंगा। तो अब क्या करेगा कोई? दिस इज कॉल्ड एज हायर लेवल ऑफ नेगोशिएशन, इनडायरेक्ट वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। कि चलिए जी, लिंडसे ग्राहम साहब तो चलिए जो करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने पीछे ये एक लेगेसी छोड़ गए कि चलिए जी, कंट्रीज के साथ आप ये करिए कि आप उसको 100% बोलिए, फिर उसको 50% पे ले आइए, 25% पे मान जाइए, सुप्रीम कोर्ट उसे 15% पर करा देगा। कुछ तो मिला। ये जो हायर लेवल ऑफ ट्रेड निगोशिएशंस है ना, कल आपने ट्रेड कभी साहब किया नहीं। आपकी आपको नहीं कंट्री ने अगर लगता, ट्रेड किया हो तब आपको समझ आएगा। कल साहब आपको नहीं लगता कि ये 2 साल आपके ट्रम्प के साथ जाया हो गए हैं? ये बेसिकली जो ट्रम्प की 4 साल जो थी पार्टनरशिप, जो सुधारत का टाइम है, वो आप लूज कर गए हैं, क्योंकि अब आपकी पोजीशन इस तरह की है कर्नल साहब कि हर रोज आपको धमकियां मिलती हैं। वैसे फ्रेंड फ्रेंड कहते हैं, सुने सुने, फ्रेंड फ्रेंड कहते हैं, लेकिन टैरिफ की धमकियां देते हैं और टैरिफ लगा दी। ये डील आपके साथ हुई नहीं है आपका चाइना के साथ, तो अब आप बेसिकली चाइना के दोस्त हैं कि अमेरिका के दोस्त हैं? क्योंकि चाइना के साथ आपकी ये तो सुने ये ना, तो आपने बोलना है, हमने मेरी थोड़ी ना बोलना है। मेरी बात, आपने डिसाइड करना है भाई नहीं नहीं नहीं, कि मैंने किसकी गोद में बैठना है। मेरी बात आपने सुन, डिसाइड करना है किसकी गोद में बैठना है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, कल इंडिया की क्लैरिटी आपके सामने है। मेरा मेरा ट्रेड हर हालत में चाइना और यूएस के साथ चल रहा था, चल रहा है और चलता रहेगा। अब आगे बात जो आप बात कर रहे हैं कि वो और हमारे बीच में जो रिलेशन है, आप अपने साथ तो कंपेयर करो मत। आपको थोड़ी ना कोई F-35 ऑफर करा है। F-35 तो इंडिया मैं को ऑफर किया गया है। मेरी बात आपके यहाँ कोई चीज अगर ऑफर करी है यूएस ने, सुनो तो सुनो सुनो आप सुनो, तो बोलते हो। मेरी बात नहीं, मुझे सुने, आप एक बात बताओ ना। आप सुने मुझे एक बात बताओ। एक बात, आप तो यूएस के प्यादे थे, ये आप लोगों मैं के यहाँ का कहना है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा आपको चलिए। F-35 की जगह F-95 भी ऑफर कर दिया जाए ना, आपने उसका वही हशर करना है जो आपने राफेल का हमसे करवाया है। तो आप प्लीज एक तो अगले, हर बंदा जो है ना, असल में मसला ये नहीं है कि वो जहाज आपको देना चाहते हैं, असल में मसला ये है, उनको पता है कि जो उस जहाज की बेइज्जती आपके एयरफोर्स ने करनी है या करवानी है पाकिस्तान से, उनकी देखें, चाइना का जो 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 एयरफोर्स के जो जहाज हैं, वो उनकी कंपनियों की तो शेयर ऊपर चले गए, फ्रांस के ओ माय नीचे। गॉड, मतलब क्या आप बात है भाई, क्या बात है। तो कौन बनता ही, सी शेयर वाली मार्केट ढूंढ रहे हो?
ओहो। और क्या बढ़िया बात, पहली बार इकोनॉमिक सेंस, इसलिए मैंने बोला थिंक टैंक अपना डिसबैंड करो, कुछ दिन बैठ के पढ़ाई लिखाई करो। मैं आपको बताता हूं, पहला कंट्री होगा, पहला कंट्री का जाबाज सिपाही होगा कमर चीमा, जो ये बोलेगा कि यूएस जैसा कंट्री अपना F-35 किसी कंट्री को या इंडिया को ऑफर इसलिए करेगा कि उसकी वो डाउन हो जाए। ओ माय गॉड, आपको तो F-16 देने को वो राजी नहीं है आज की तारीख में। मैं आप बता दीजिए, आपको 40 साल हो गए F-16 लेकर, आज तक उसने आपको उस F-16 की मेंटेनेंस को टच करने दिया है? आपको आती नहीं है, आप उसे मेंटेन कैसे करेंगे? वो जो $2400 आपको हर साल मिलते हैं उसकी मेंटेनेंस के, वो मेंटेनेंस आपने मांगी थी पैसों में, वो पैसों में मिली नहीं आपको, इसलिए यूएस बोलता है हमारे टेक्नीशियन आएंगे, हम ही करेंगे। अलाउ करें मुझे जी। F-16 के ऊपर आप अपने वजीर दिफा का चीखना चिल्लाना थोड़ा अरसा पहले जब पाकिस्तान उसको अपग्रेड कर रहा था, मैं आपको डबल स्टैंडर्ड बताऊं आपके वजीर दिफा के। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अमेरिका पाकिस्तान के कोई F-16 के हवाले से कोई अपग्रेडेशन चल रहा था, तो राजनाथ सिंह साहब ने लेटर लिखा उस वक्त के अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी को, ये पाकिस्तान को क्यों दिया जा रहा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई, मजीद अपग्रेडेशन हो रही है F-16 की। राजनाथ सिंह साहब जिन्हों पंजाबी कहते ने दंद तो दंद नहीं चुकिया। क्यों नहीं चुकिया? क्योंकि उन्होंने पता है ये ट्रंप है, इन्हां ते फाड़ के जिन्होंने पंजाबी कहते ने कुटना है, इन्हां कहना तुसी कौन होंदे हो एक गल्ला करने वाले। और अब मैं देखता हूँ, हैरान होता हूँ इंडियन डिफेंस मिनिस्टर पे, वो कहते हैं मैं हर जगह गया, मैं सिर्फ अमेरिका नहीं गया क्योंकि अमेरिका ले साथ ही नहीं, वो कहते हैं तुहाडी लोड़ ही कोई नहीं है। वो एक मुलाकात सिंगापुर में हो गई 10 साल, हमारे को सही नहीं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को अमेरिका जाने की कोई लोड़ नहीं है, वो आप ठीक बोल रहे हो, क्योंकि मेरा HAL का जो CEO है वो जाकर GE404 का कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाता है, वहां का CEO आकर 414 का कर लेता है। और रही बात आपके अपग्रेडेशन F-16 के अपग्रेडेशन, जो अभी आपने एक बड़ी नॉलेजेबल सी बात करने की कोशिश करी है, तो भाई एक बात बताओ ना, अगर F-16 में आप इतने रिलायबल पार्टनर हो तो F-22 क्यों नहीं दे रहा? F-35 के नजदीक आपको क्यों नहीं आने दे रहा? आप बता दो ना मुझे, आपको आपके यहाँ वो। जी बताइए। मैंने चाइना से J-10C लेके आपके राफेल को चौक के परा मारा है। अब मुझे जब मेरी यही तो बात है, वो सपने में मारा है, 4.5 ग्रेड वो आपका, आप ठीक बोल रहे हो, आपके दिमाग में खौफ बैठा हुआ है राफेल का, ये जो खौफ बैठा हुआ है ना, क्योंकि उसने उस राफेल ने आपको इतना मारा है, आपको इतना मारा है कि पानी पिला पिला कर मारा है, और उस जगह मारा है जो आप लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कि 300 किलोमीटर की लीड पहुंच जाएगी। ओ माय गॉड, 300 किलोमीटर! आप सोचिए क्या खोया क्या पाया, मुझे नहीं पता। कमर चीमा लौट के बुद्धू घर को आया, आपके दिमाग के ऊपर सिर्फ एक चीज अटकी हुई है, राफेल, क्योंकि राफेल ने आपको इतना बुरा मारा है कि अब आप मुझे लग नहीं रहा कि आप इससे कभी उभर पाएंगे। ठीक है ना? अगले बार मैं रिकमेंड करूंगा, मैं एयर चीफ साहब को, अपने AP सिंह साहब को रिकमेंड करूंगा अगली बार कि जनाब एक काम करो, राफेल छोड़ो, इस बार इनको ना सुखोई का भी दिखा दो। अगले बार सुखोई दिखाया जाएगा, ठीक है ना? ये चलो छोड़ देता हूँ, राफेल मरीन दिखा दूं, देखा है तो राफेल मरीन इस बार। एक बात बताऊं, आपका जो सुखोई है ना, जिदू साडे F-16 JF-17 और हमारे जब J-10C उड़ने ने तो सुखोई ने उथे एयरपोर्ट ते डिग पैना है। सुन लो गल, ये ठीक बोला आपने, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये आपने ठीक बोला, एयरपोर्ट में खौफ, आपने ठीक बोला। अरे मैं एग्री कर गया ना, उसके खौफ से गिर जाएगी। सुन ले मेरी बात। अरे मैं कह तो रहा हूं भाई, मैं एग्री कर गया ना, मैं एग्री कर गया कि वो जो 11 आपके एयर बेसिस के ऊपर जो जहाज खड़े खड़े गिर गए, ये आपका रिकॉर्ड है, मेरा नहीं है, हैंगर के अंदर गिर गए। ओ भाई मैं क्या करूं? तो आपके दिमाग में ये तो सपना रहेगा, ये तो सपना आपका रहेगा, मुंगेरी लाल का हसीन सपना
कि जी जहाज खड़े खड़े भी गिर जाते हैं। सोचो आप। मैं आपको बड़े प्यार से एक बात बताना चाहता हूँ, यकीन करके बड़ी मुझे खुशी हो रही है। कुछ की खुशी मुझे ये हो रही है, मुझे मजा भी आ रहा है। बड़ी मुश्किल नौकरी है इस वक्त इंडियन फौज की। जो सर्विंग है वो बीजेपी के मेंबर बने हुए हैं, और जो रिटायर्ड हैं वो अपने अदारे की इज्जत को डिफेंड कर रहे हैं। ये मैंने बहुत बड़ी लाइन बोल दी है। ए तुहाडी फौज इस गल नूं मन्नेगी। ਜਿਹੜੇ फौज ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ बीजेपी ਦੇ रुकन बने ने, और जो रिटायर्ड हैं वो अपनी फौज, अपने मुल्क, अपनी इज्जत को, अपनी आर्मी आर्म फोर्सेस की ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ से झूठ बोली जा रहे हैं। चलो अच्छी गल है। फिर बचा क्या? देखो कमल चीमा फौज की इथॉस क्या होती है, फौज की इज्जत क्या होती है, फौज का जज्बा क्या होता है, पाकिस्तान में तो कोई मान नहीं पाएगा आपकी इस बात को, क्योंकि यू आर एलियन टू दिस। आपके यहाँ फौज की जो डिक्टेटरशिप है ना, आप उससे कभी नहीं उभर पाएंगे। आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये वो फौज है जो अपने देश के लिए काम करती है। ये वो फौज नहीं है पाकिस्तान जिसने एक रैंसम के तौर पर एक कंट्री को अपने नीचे रखा हुआ है। हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए मैं ये जरूर मानता हूँ, आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जो भी पार्टी मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, मेरी फौज उस सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करती है। मैं कहता हूँ मैं अभी बात मान गया। चलें कोई बात नहीं, कल साहब इसके हम फिर किसी वक्त डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जो आपकी इस वक्त ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, आप कह रहे हैं ना F-35, यकीन करके माने वो आपको F-35 का टायर भी ना दें। उसने ऑफर, मैंने तो मना कर दिया। टायर पता नहीं, आप टायर ट्यूब, आपका ना दृष्टिकोण, आपकी जो विजन है ना, वो सिर्फ टायर ट्यूब तक जाती है। आप उससे ऊपर नहीं उठ पाते हो। अरे भाई, मैंने तो ऑफर मांगा ही नहीं था। ट्रंप के अपने मुंह से ऑफर है भैया, पूरी दुनिया के सामने, पब्लिक मीडिया के सामने। मैंने थोड़ी ना, आप उसके सिर्फ टायर तक पहुंच पाए। लेवल देखो आप अपना। मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा सा लेवल उठाओ, टायर से ऊपर भी है जहाज। मैं आई विश कि आपको चीजें बेहतर आपकी जिंदगी में हो सकें। थैंक यू वेरी मच करण साहब, ऑलवेज। मैं जरूर चाहूंगा कि पाकिस्तान की जिंदगी में बेहतर ना हो, चीजें सबसे बेहतर हो, ये मेरी दुआ है। आई लव यू। जय हिंद, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।